हुकूमत का गंदम के बहरान से इनकार भी, दरामद करने का इकरार भी। ईसीसी का इजलास आज मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत होगा। 3 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दी जाएगी। आज से आटे के बहरान में कमी आना शुरू होगी। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार ने खुशखबरी सुना दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, आटे का बहरान मसनूई है, ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस मसाइल पैदा हुए। उधर वजीर आला सिंध की हिदायत पर महकमा खुराक की जानिब से 10 किलोग्राम का आटा 430 रुपए में फरोख्त। आटे का संगीन बहरान, विफाक और सिंध आमने सामने। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, सिंध हुकूमत की कोताही से गंदम के स्टॉक में कमी हुई। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी पूछते हैं, पंजाब में आटे के बहरान का जिम्मेदार कौन है। उधर वजीर आला उस्मान बुज़दार मुनाफाखोरों और नाअहल ऑफिसर्स को सबक सिखाने के लिए खुद मैदान में निकल पड़े। जनावाला और साहिवाल के दौरे कई अफसर मुअत्तल कर दिए। गंदम में खुद कफील पाकिस्तान, अवाम रोटी के लिए परेशान। बलूचिस्तान में 20 किलो का थैला 1300, केपी में 1200 का हो गया। पंजाब और सिंध में भी कीमतों पर कोई कंट्रोल नहीं। आटा महंगा होने पर नान बाइयों की कीमत बढ़ाने की धमकी। आज पेशावर के नान बाइयों ने हड़ताल करने का ऐलान कर दिया। लाहौर की नान बाई एसोसिएशन का जुमेरात से रोटी 10 और नान 15 रुपए का करने का ऐलान। कराची में बेरोजगारी से तंग एक और शख्स ने खुदकशी कर ली। सरजानी टाउन का रिहायशी नवीद अपने 3 बच्चों की भूख ना देख सका। घर में फाके हुए तो मेहनत कश ने खुद को आग लगा ली। आखिरी फोन कॉल में अपने रिश्तेदार से नौकरी दिलाने की इल्तिजा की थी। 2 माह से मकान का किराया भी अदा नहीं कर सका था। लाश खैरपुर भेज दी गई। कराची के इलाके डिफेंस में गाड़ी समुंदर में गिरने का वाकया। डूबने वाले नौजवान दानियाल की नमाज जनाजा पंजाब कॉलोनी में अदा। अहले खाना समेत इलाका मकीनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डूबने वाले दूसरे शख्स इफ्तिखार की मैयत आबाई शहर रावलपिंडी मुंतकिल कर दी गई। कराची में सरेआम हवाई फायरिंग का एक और वाकया सामने आ गया। कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियां उड़ाने लगे। कोरंगी क्रॉसिंग में तकरीब में मुल्जिमों की हवाई फायरिंग करने वालों में पुलिस एहलकार भी शामिल। लबनान में बिगड़ती मुआशी सूरत हाल। रियासती नाअहली और करप्शन के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। हजारों अफराद बैरूत की सड़कों पर निकल आए। मुश्तिल मुजाहिरीन की लबनानी पार्लियामेंट में दाखिल होने की कोशिश। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शदीद शेलिंग, रबर की गोलियों का बेदरेग इस्तेमाल। 370 मुजाहिरीन जख्मी। लीबिया को शाम बनने से बचाने के लिए जर्मनी में अमन कॉन्फ्रेंस। जर्मन चांसलर, रूस, तुर्की और फ्रांस के सदूर समेत 11 ममालिक के आला क़यादत की शिरकत। शुरा जंग बंदी बरकरार रखने और सूरत हाल के सियासी हल पर मुत्तफिक। तनाज़े के हल के लिए जामे मंसूबे और हथियारों की सप्लाई बंद रखने पर इत्तफाक। उधर लीबिया में सूरत हाल बदस्तूर कशीदा। खलीफा इफ्तार की फोर्सेस ने बड़ी तादाद तनसीबात पर कब्जा कर लिया। तेल की सप्लाई मुअत्तल। अक़वाम मुत्तहिदा का इज़हार तशवीश। अमरीकी रियासत हवाई में फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार हलाक हो गए। पुलिस ने फायरिंग करने वाले शख्स को हलाक कर दिया। फायरिंग करने वाले मुबैना शख्स की उम्र 70 साल थी।